जादुई दिया। सोलापुर गांव में दिवाली के त्योहार की बड़ी धूमधाम थी। सभी लोग घरों को सजा रहे थे और खरीदारी करने में व्यस्त थी। वहीं दूसरी ओर एक परिवार ऐसा भी था जो बहुत ही बदहाली में था। माँ, सबने नए कपड़े पहनने हैं और दिवाली पर खूब पटाखे भी चलाएंगे। हम कब नए कपड़े पहनेंगे और नए कपड़े कब लाएंगे? बेटा मुन्नी, तुम्हारे भैया को आने दो, वो तुम्हारे लिए जरूर नए कपड़े ले आएंगे। अभी तुम बाहर खेलो, मुझे जल्दी से काम पर जाना है, देर हो गई है। मालकिन बहुत डांटेंगी। वैसे भी त्योहार का समय है, काम कुछ ज्यादा ही होता है आजकल। यह रामलाल का परिवार था। रामलाल की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी विमला लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी और 16 वर्ष का दीनू दिहाड़ी मजदूरी करने का काम करता था। घर में एक छोटी बिटिया मुन्नी भी थी। विमला और दीनू मिलकर इतना ही कमा पाते थे कि मुन्नी को पढ़ा सकें। मुन्नी, मुन्नी, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। भैया, आप आ गए। आप मेरे लिए क्या लाए हैं? देखो मुन्नी, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े और एक नई गुड़िया लाया हूँ। भैया, आप बहुत अच्छे हैं। मेरी सारी सहेलियों ने नए कपड़े पहने हैं। कल अब मैं भी नई फ्रॉक पहनूंगी। हाँ हाँ मुन्नी, पहन लेना। अब जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो। अरे बेटा दीनू, अभी तो इसकी स्कूल की फीस भी देनी थी और तुम मजदूरी के पैसों से इसके लिए फ्रॉक और खिलौने ले आए। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? अरे माँ, कैसी बातें करते हो? मुन्नी अभी बच्ची है। दूसरे बच्चों को देखकर उसका भी मन करता है नए कपड़े पहनने का। आप चिंता मत करो, इसकी फीस के पैसे मैंने पहले ही भर दिए हैं। और हाँ माँ, यह एक नई साड़ी आपके लिए है। हमारे लिए तो तुम ले आए बेटा, पर तुम अपने लिए क्या लाए? तुम्हारे कपड़े भी तो बहुत पुराने हो गए हैं। मैं अपने लिए बाद में ले लूंगा माँ, पर मेरा क्या है? मुझे तो वैसे भी मिट्टी में मजदूरी करनी होती है। मेरे लिए तो अभी यही कपड़े सही हैं। इसी तरह तीनों हमेशा अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचता था। एक दिन दीनू खेत में मजदूरी कर रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके खेत के पास से गुजरा। उसकी हालत सही नहीं लग रही थी और देखते ही देखते वह वहीं चक्कर खाकर गिर गया। अरे अरे बाबा, क्या हुआ आपको? उठिए उठिए, आप ठीक तो हैं? बूढ़ा व्यक्ति बहुत कमजोर लग रहा था। तीनों ने उसे पहले पानी पिलाया, फिर उसने उन्हें खाने के लिए अपना खाना भी दे दिया। धन्यवाद बेटा, तुम बहुत दयालु हो। तुमने मेरी मदद की, मुझे भोजन करवाया। ईश्वर तुम्हारा सदा भला करे। तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे, मैं देख सकता हूँ। अरे बाबा, बड़ा आदमी तो मैं क्या बनूंगा? मामूली मजदूर हूँ, खेती करने वाला। बस अपनी माँ और बहन का अच्छे से ध्यान रख सकूं, यही आशीर्वाद दे दीजिए मुझे। दीनू की हालत देखकर बूढ़े बाबा को समझने में देर ना लगी कि वह बहुत गरीब है। बेटा, तुम भले इंसान लगते हो। यह लो बेटा, यह एक जादुई दिया है। इस दिए में तेल डालकर अपने घर से पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा की तरफ जाना। जहाँ ये दिया बुझ जाए वहीं जमीन खोद कर देखना, तुम्हें बहुत से धन प्राप्त होगा। पर एक बात याद रखना, धन के लिए तभी जाना जब तुम्हें आवश्यकता हो, और इस जादुई दिए को लेकर दक्षिण दिशा में मत जाना। और इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से गायब हो गया और दीनू वह जादुई दिया लेकर घर आ गया। उसी रात को दीनू ने दिया जलाकर पूरब की तरफ जाने का सोचा और उसने किया भी वैसा ही। जहाँ दिया बुझा वहाँ उसने जमीन खोद कर देखा तो उसे बहुत सा खजाना प्राप्त हुआ। अब तो दीनू के दिन ही बदल गए। माँ, अब आपको लोगों के घरों में काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों रे दीनू, तेरे हाथ कोई खजाना लग गया है जो मुझे कह रहा है कि मैं काम छोड़कर घर पर बैठ जाऊं? हाँ माँ, ऐसा ही समझ लो। और दीनू ने अपनी माँ को सारी बात कह सुनाई। दीनू और उसकी माँ ने कुछ ही दिनों में अपना सारा कर्जा लौटा दिया।
यह देखकर गांव के कुछ लोगों को शक हो गया कि जरूर दीनू के पास बहुत सारा धन है और उनके गांव के एक चोर ने एक रात मौका पाकर दीनू के घर से सारा धन चुरा लिया। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो कुछ अच्छे दिन देखने को मिले थे हमें, पर चोरों से वह भी नहीं देखा गया। सारा पैसा चोरी कर लिया। अब हम क्या खाएंगे? काम भी छोड़ दिया था इसी पैसे के सहारे। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? बूढ़े बाबा का दिया हुआ जादुई दिया तो है ना हमारे पास, उसकी मदद से हम फिर से खजाना पालेंगे। और दीनू उसी रात को दिया जलाकर पश्चिम दिशा की ओर गया। वहाँ भी जैसे ही दिया बुझा, उसने जमीन खोदकर बहुत सा धन प्राप्त किया। कुछ ही दिनों में दीनू ने अपना घर बनवा लिया और अब उसकी बहन मुन्नी अच्छे स्कूल में जाने लगी। पता नहीं इस दीनू के हाथ कौन सा जादुई खजाना लग गया है। इसके घर से इसका सारा पैसा तो मैंने पिछली बार उड़ा लिया था, पर लगता है इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि पहले से भी ज्यादा ठाट बाट हो गई है। इसकी कुछ तो छुपा रहा है, सबसे पता करना पड़ेगा। और उसी रात वह चोर चोरी छुपे दीनू के घर चला आया। ईश्वर की बड़ी दया है जो बूढ़े बाबा ने तुम्हें यह जादुई दिया दे दिया, वरना हम जिंदगी भर भी मेहनत करते रहते तो यह सब हमें नसीब ना होता। हाँ माँ, पर ध्यान रखना, हमने 2 दिशाओं का खजाना तो प्राप्त कर लिया है। अब इस पैसे से मैं कुछ नया व्यवसाय शुरू कर लेता हूँ ताकि हमें दोबारा खजाना ढूंढने ना जाना पड़े। दीनू और उसकी माँ की बातें सुनकर चोर को पता चल गया कि दीनू के पास एक जादुई दिया है जिसकी मदद से वह खजाना प्राप्त कर लेता है। अच्छा, तो ये राज है इसके एक ही रात में अमीर होने का। तो अब मुझे उस जादुई दिए को ढूंढना चाहिए। और उसी रात चोर ने दीनू के घर से वह जादुई दिया चुरा लिया। और अगले ही रात दीनू की बातों के अनुसार वह रात में उसी तरह दिया जलाकर उत्तर दिशा की तरफ गया। उसे भी वहाँ बहुत सा खजाना मिला जिसे पाकर वह खुश हो गया। अरे वाह, ये तो वाकई में चमत्कार है। जादुई दिए ने तो कमाल कर दिया। इतना धन तो मैंने अब तक कभी नहीं देखा। बस दिया जलाओ और खजाना पालो। पर चोर को यह नहीं पता था कि यह जादुई दिया दक्षिण दिशा पर ले जाने पर उल्टा ही फल देगा, क्योंकि उसने तो दीनू की आधी ही बात सुनी थी और उसने ऐसा ही किया। अगली ही रात को वह फिर से जादुई दिया जलाकर दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़ा और जहाँ दिया बुझा वहाँ उसने खोद कर देखा कि वहाँ एक गुफा है। वह उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि एक व्यक्ति खुदाई करने में लगा हुआ है। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चोर ने यह समझा कि यही वह व्यक्ति है जो उसे खजाना देगा। तुम भी जादुई दिए के सहारे यहाँ आए हो खजाना पाने के लिए? हाँ हाँ, कहाँ है खजाना? मैं वही लेने आया हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि जब तुम यहाँ आओगे तब मैं यहाँ से जा पाऊंगा। तुमने जादुई दिए के बारे में आधा ही सुना। अगर तुम्हें पूरी बात पता होती तो तुम लालच करके दक्षिण दिशा की तरफ नहीं आते। अब तुम भी तब तक इंतजार करो जब तक कोई दूसरा लालची व्यक्ति ऐसी ही गलती ना करे। चोर को अपने लालच की सजा मिल गई। वह उस गुफा में फंस कर रह गया और अब दीनू ने जादुई दिए से प्राप्त धन की सहायता से अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर लिया और अब अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।